बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.39 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो हमारे पास चैप्टर 6 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, एग्जाम्स के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्स में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये सिर्फ रिटन पार्ट में दिया गया है। ठीक है, ये रिटन पार्ट में दिया गया होगा मैंने आपके समझाने के लिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ सके। इसलिए पूरा जो क्वेश्चन में चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, उन तमाम अल्फाज को मैंने आपके लिए डायग्राम की शक्ल में कन्वर्ट करवा दिया, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ आ सके कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। यहां पर क्या किया गया है, हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि हमारे पास मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन, मेटियोरोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन, ये हमारे पास एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। स्टूडेंट इसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को मुश्किल लगने लगता है। दूसरा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, इंक्लाइंड है, यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर आके स्टूडेंट इन अल्फाज से कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इसको क्वेश्चन को अपने लिए आसान कर लेते हैं। मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन क्या होता है, आपके लिए अगर आसान कर दूं, जो हमारे पास वेदर स्टेशन होते हैं, जो हमें मौसम के बारे में बताएंगे कि आज बारिश होगी, आज धूप निकलेगी, आज सर्दी होगी, आज हवा इतना होगा, हवा में नमी इतनी होगी, प्रेशर इतना होगा, ये तमाम चीज़ें हमें वेदर स्टेशन बताता है। ठीक है, तो इसको आसान अल्फाज में कर ले तो ये एक वेदर स्टेशन है। कहता है वेदर स्टेशन वालों ने एक गुब्बारा एक तार से बांध दिया और उस गुब्बारे को आसमान में छोड़ दिया। अब गुब्बारा स्ट्रेट नहीं जाएगा क्योंकि उसके ऊपर हवा का प्रेशर है, हवा लग रही है। तो जो गुब्बारा है वो इंक्लाइंड, यू जो तिरछी लाइन होगी, अगर स्ट्रेट ऊपर होगी तो स्ट्रेट अपवर्ड्स लिखेंगे, तो ये गुब्बारा तिरछा हो जाता है। इस तिरछे लफ्ज को क्या कहा जाता है, इंक्लाइंड कहा जाता है। तो ये गुब्बारा इन्होंने छोड़ा आसमान में, इंक्लाइन पोजीशन में। इन्होंने कितना छोड़ा इसको, यहां पर हम इसके साथ लिख लेते हैं। हमें बताया गया है कि 215 मीटर्स इसको छोड़ा गया है। ठीक, तो यहां पर हम यही लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है 215 मीटर इस रस्सी को छोड़ा गया जिसके साथ गुब्बारा था। दूसरी ये बात बताई गई है, इंक्लाइंड एट 60 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, जमीन के साथ। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ठीक है, ये दोनों अल्फाज लिख लिए, ये जमीन के साथ हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है। कहता है ये जो हमारे पास यहां पर एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स कि जमीन के साथ ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, बिल्कुल है। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्रीज यहां पर ये एंगल बना रहा है। ये तार जो आसमान में गई है, तो जमीन ये रहे हमारे पास, इसके साथ एंगल बनेगा कि नहीं, कितना बना है 60 डिग्रीज हमारे पास एंगल बना हुआ है। ठीक, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द अर्थ। जमीन से हमने हाइट फाइंड आउट करनी है कि ये हमारे पास कितना ऊपर गया हुआ है। हाइट को हम h से यहां पर लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में आ गया, डायग्राम के फॉर्म में आ गया। अब हमें आसानी से समझ आ रहा है। ठीक, याद रखें एग्जाम में हम ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। आप बिल्कुल अपनी कॉपी में इसको बना ले, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे या रिविजन हो रही हो तो आपको ये आसानी से समझ आए। एग्जाम्स में कभी भी ये डायग्राम हम नहीं बनाएंगे। एक तो हमारे पास टाइम कम होता है, हो सकता है वहां पर हमसे मिस्टेक हो जाए, आंसर सही लिख ले, सॉल्यूशन सही हो जाए, डायग्राम में कुछ मिस्टेक हो जाए तो हमारे नंबर कट सकते हैं। इस वजह से हम इसको एग्जाम में नहीं बनाएंगे। ठीक, हमारे समझाने के लिए बिल्कुल ठीक है ये। तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में बन चुका है। ठीक, अब यहां पर इससे पहले इस एक्सरसाइज में हम बार बार ट्राइंगल की मुख्तलिफ साइड्स और एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। यहां पर पहला ऐसा क्वेश्चन आया जो प्रैक्टिकल है हमारे पास, हम ट्राइंगल के जरिए कोई हाइट फाइंड आउट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, यहां से हम सीख सकते हैं। हमने कहा था कि कौन सी दो साइड्स इस्तेमाल हो रही हैं, यहां पर हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं। हमारे पास पहला तो ये वाला साइड दिया गया है, क्या यहां पर 90 डिग्रीज है कि नहीं, तो हाइट को हम यू सीधा जमीन के साथ फाइंड आउट करेंगे, तो ये 90 डिग्रीज बन रहा है। 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को हमने क्या कहा था, हमने कहा था वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहां पर हमने लिख लिया, हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस हो गया। दूसरा हमने हाइट फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स इस वाले साइड से हमारा काम है। ये 90 डिग्रीज है, हमने कहा था कि जिस साइड के ऊपर सिर्फ 90 डिग्रीज होगा उस साइड को हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट कहेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ऑपोजिट।
ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास इन दोनों साइड्स के ऊपर हमने काम करना है, इसकी वैल्यू दी गई है, इसको फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स इन दोनों साइड्स के ऊपर हमने काम करना है। अब यहां पर हम डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में डेटा क्या दिया गया है, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, लेंथ ऑफ बैलून हमारे पास ये लिखेंगे कि वो कितना दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमने ये लिख लिया, सवाल से हमने यही लेंथ ऑफ बैलून, ये पहला पार्ट हो गया। ठीक, हमारे पास कितना दिया गया है वो सवाल में बता दिया गया है, हमारे पास 215 मीटर्स है। दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है, हॉरिजॉन्टल जो इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल एंगल, ये हम लिख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, ये सेकंड हो गया हमारे पास, यहां पर हम लिख लेंगे इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हमने कहा जमीन के साथ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल वो हमारे पास कितना बन रहा था, सवाल में बताया गया है कि वो 60 डिग्रीज है। ये दो डेटा हमारे पास दिया गया है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाइट। हम यहाँ पर हाइट लिखेंगे, किसकी हाइट, हाइट ऑफ बैलून हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, हाइट ऑफ बलून को हमने कहा h से जाहिर करते हैं, ये हमें मालूम नहीं, हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो ये डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये तमाम डेटा सबसे पहले हमने लिख लिया। ये क्लियर हो गया। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगा, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। हमने इन दोनों साइड्स की हेल्प से ये बताना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रहा है, हाइपोटेनस और ऑपोजिट। हमारे पास हाइपोटेनस और ऑपोजिट यहां पर इस्तेमाल हुआ है क्या, नहीं, ऑपोजिट और हाइपोटेनस। तो कौन सा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर साइन थीटा इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लिख लेते हैं, यहां पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा, ये हमने लिख लिया। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा हमारे पास ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। ठीक है, ये इसके बराबर हुआ क्या, नहीं, बिल्कुल हुआ हमारे पास। सिंपली ऑपोजिट की जगह ऑपोजिट की वैल्यूज और हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस की वैल्यूज लिख लेते हैं। हमारे पास साइन थीटा हमें दिया गया है क्या, नहीं, बिल्कुल दिया गया है। तो थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे, 60 डिग्रीज, ये हमने लिख लिया। ऑपोजिट हमारे पास क्या है, h है, इसको हमने h का नाम दिया। हाइपोटेनस हमारे पास क्या दिया गया है, 215 दिया गया है, ये बात हमने यहां पर लिख ली। अब यहां पर सबसे पहले हमने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइन 60 की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम रेफरेंस भी दे देंगे, हवाला भी देंगे कि हमारे पास साइन 60 किसके बराबर होता है, साइन 60 डिग्रीज। यहां पर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको निकाल लेते हैं। हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर हम साइन 60 दबा देंगे, साइन दबा देना है, आपने 60 दबाना है, तो हमारे पास क्या आ गया, कुछ कैलकुलेटर्स में ये वैल्यू नहीं आएंगी, वो कैलकुलेटर में मसला होता है। ठीक है, 8660 ये हमारे पास साइन 60 की वैल्यू होती है। तो हमने साइन 60 की जगह उसका जो वैल्यू है वो लिख लेना है, 0.8660 इज इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय 215, ये बात हमने यहां पर लिख ली। अब यहां पर ये जो 215 है ये डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 0.8660 मल्टीप्लाई बाय 215 इज इक्वल टू h। ठीक है, वहां पर डिवाइड था, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। h को पहले लिख लेते हैं, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 215। तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 186.2 मीटर्स, ये हमारे पास इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसकी आंसर बुक में चेक करें तो वहां पर हमारे पास आंसर कुछ और आ रहा है, वो आंसर गलत है। कैसे गलत है, इसके पीछे हम लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझा लेते हैं। हमारे पास हाइट कितना था, ये लेंथ जो थी जिसको हमने बैलून को छोड़ा हुआ था रस्सी से बांधकर, वो 215 है। तो हमारे पास ये जो हाइट है वो 215 से कम आनी चाहिए। ठीक, क्योंकि ये लेंथ ज्यादा है, हाइट उससे इससे कम आनी चाहिए। जब हम आंसर चेक करेंगे तो वो आंसर इससे ज्यादा है, तो हमने गुब्बारे को इतना छोड़ा हुई नहीं है आसमान में, तो उसका हाइट लेंथ से कैसे ज़्यादा हो सकता है। जितना लेंथ होगा हाइट हमेशा उससे छोटी होगी इंक्लाइंड पोजीशन में, ये बात याद रखें। जो बुक का आंसर आया है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आया है इससे,
तो लेंथ इतनी है, लेंथ से हाइट कैसे बड़ा हो सकता है? तो ये इसके पीछे लॉजिक और रीजन है कि वहां पर मिसप्रिंट हुआ है और वो हमारे पास क्या है, गलत है। तो ये हाइट हमने फाइंड आउट कर ली कि जो हमारे पास वेदर स्टेशन है, जो बलून छोड़ा हुआ था मौसम का हाल जानने के लिए कि हवा में कितनी प्रेशर है, कितना हवा तेज है कि नहीं है, नमी कितनी है, मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, रिसर्च की वजह से जो हमारे पास वेदर स्टेशन वाले होते हैं ये गुब्बारा छोड़ते हैं आसमान में। तो इसका हाइट हमने फाइंड आउट किया 186.2 मीटर्स। यूनिट जो है मीटर हमें कहां से अंदाजा हुआ, जो हाइपोटेनस दिया गया था वो मीटर में दिया गया था, तो इस वजह से हाइट को भी हमने मीटर्स में यहां पर लिखना है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, डायग्राम के साथ हमने इसको आसान अल्फाज में सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा। का क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम्स के हवाले से। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्स में आएंगे, इसको हम सीख लेते हैं। हमारे पास सिर्फ ये रिटन पार्ट दिया होगा क्वेश्चन में। ये जो डायग्राम है मैंने आपके समझाने के लिए यहां पर बनाया है, ठीक है। आप अपनी कॉपी में इसको बना सकते हैं इस डायग्राम को, ताकि जब नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन की रिवीजन करें तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। जब हमने एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है तो ये डायग्राम हमने कभी भी नहीं बनाना है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आपने डायग्राम भी साथ में बना के देना है। ये हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस डायग्राम को बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए आसान अल्फाज में बयान कर देता हूं। हमारे पास कहता है एक टावर है, ये एक बिल्डिंग हो गई, टावर हो गया। इस टावर से 150 मीटर्स दूर एक शख्स खड़ा है, ठीक है। कितना दूर खड़ा है हमारे पास एक शख्स? 150 मीटर्स, ये हमने लिख लिया। इतना दूर एक शख्स खड़ा है। इस शख्स ने टावर के टॉप के ऊपर देखा, इस टावर का जो एंड है, जो टॉप है, उसकी तरफ देख रहा है। तो जब ये देख रहा है तो ये ऊपर की तरफ देखेगा या नीचे की तरफ देखेगा? जब हम एक बड़े टावर की तरफ देखेंगे तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल भी ऊपर की तरफ बन रहा है। एंगल जब ऊपर की तरफ बनेगा इसको क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये बात सीखी थी। एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों बातें हमने सीखी थी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। तो हमारे पास जब हम किसी बड़े बिल्डिंग को देखेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे कि नहीं? जब ऊपर की तरफ देखा जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ये सवाल में बता दिया गया है। हमने क्या बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है। हाइट को हम h से जाहिर कर लेते हैं, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब यहां पर बिल्डिंग इंसान के फुट तक आएगी कि नहीं? बिल्डिंग और इंसान के फुट के बीच में डिस्टेंस कितना है? 150। वो शख्स देखेगा अपनी आंखों से या फुट से? अपनी आंखों से देखेगा कि नहीं? इस वजह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ये बनेगी और दूसरी ये वाली बनेगी, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारे पास नहीं आएगा। जब हम हाइट फाइंड आउट करेंगे, हाइट मुकम्मल बिल्डिंग की आएगी। तस्वीर में, डायग्राम में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इस वजह से ये लाइन यहां पर आई है क्योंकि हम आई से देख रहे हैं। जब इंसान थोड़ा सा खड़ा होगा थोड़ी सी हाइट होगी, इस वजह से ये यहां पर बन रहा है। ये बात क्लियर होगी। हमारे पास किन दो साइड्स के ऊपर हमने काम करना है इसको देख लेते हैं। पहले हमारे पास ये वाला साइड दिया गया है, ठीक है। अब हमारे पास ये 90 डिग्री है कि नहीं? बिल्कुल बन रहा है। बिल्डिंग स्ट्रेट होगी, टावर स्ट्रेट हो, तो ये 90 डिग्रीज है। 90 डिग्रीज और एंगल जो एक साइड में आ जाए उस साइड को हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट कहेंगे। यहां पर हमने लिख लिया कि ये एडजेसेंट हो गया। जो साइड 90 डिग्री होता है इसको हम क्या कहते हैं? ऑपोजिट कहते हैं। यहां पर दूसरे साइड को हमने नाम दे दिया ऑपोजिट, ठीक हो गया। इन दोनों साइड्स की मदद से हमने इसका हाइट, इस टावर की हाइट को फाइंड आउट कर लेना। एडजेसेंट और ऑपोजिट, ऑपोजिट और एडजेसेंट हमारे पास ये दोनों साइड्स मिलकर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना रहा है? tan थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा के जरिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहां पर हम डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम ये डिस्टेंस लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, ये बात हमने लाजमी लिखनी है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर हॉरिजॉन्टल, ये बात हमने लिखी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास कितना है ये हमने लिखा। कितना दिया गया है हॉरिजॉन्टल? ये जमीन की जमीन, वर्टिकल ऊपर होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इस वजह से हमने कहा कि यहां से लेकर यहां तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है? 150 मीटर है, ठीक है। दूसरा एंगल हमें बताया गया है, और एंगल भी कौन सा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। हमने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहा जाता है? जो ऊपर आसमान की तरफ हो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। कितना दिया गया है? 30 डिग्रीज हमारे पास दिया गया है।
हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम हाइट लिख लेते हैं, किसकी हाइट, हाइट ऑफ टावर। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। हाइट ऑफ टावर को हम h से हाइट से जाहिर करते हैं, ये हमें मालूम नहीं, फाइंड आउट करेंगे। ऑपोजिट और एडजेसेंट, ये दोनों साइड से हमने काम लेना है कि नहीं, इसकी हमारे पास वैल्यू दी गई है, इसको फाइंड आउट करना है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट इन दोनों साइड से हमने काम लेना है, ठीक है। ऑपोजिट और एडजेसेंट हमारे पास कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा हमारे पास ऑपोजिट और हमारे पास एडजेसेंट के बराबर होता है। तो ये बात हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक हो गया। अब हमने हर एक की जगह अपनी वैल्यूज फाइंड आउट डाल देनी है। तो हमारे पास वैल्यूज क्या है, सबसे पहले हम 10 लिख लेते हैं। थीटा की जगह एंगल दिया गया है तो वो डाल देते हैं 30 डिग्रीज इज इक्वल टू, ऑपोजिट हमारे पास क्या है, हाइट है, नहीं दिया गया, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट हमारे पास दिया गया है 150 मीटर्स। ये बात क्लियर होगी। साथ में हमने क्या करना है, यहाँ पर एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाईजान हमें एक बात मालूम है कि 30 डिग्रीज किसके बराबर होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर की हमने हेल्प लेनी है। सबसे पहले आपने 10 लगा देना है, उसके बाद थीटा लिख 10 लिखेंगे, 30 इसमें फिट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.5774। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ही हमने लिखने हैं, ठीक है। आपके पास एक लंबी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने अब 30 की जगह उसकी वैल्यू लिख लेनी है 0.5774 इज इक्वल टू हाइट 1 डिवाइडेड बाय 150। 150 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू किस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 0.5774 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू, यहाँ पर हाइट रह गया। अब सबसे पहले हाइट को लिख लेते हैं, ठीक है, ये पहले लिख लिया। इन दोनों को हमने सिंपली क्या करवाना है, आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास 0.5774 मल्टीप्लाई होगा 150 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इसको मैं लिख लेता हूँ। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट को लिखा जाएगा। हमारे पास क्या है, 86.6। हमने क्या फाइंड आउट किया, हाइट, ये हमने फाइंड आउट किया। यूनिट कौन सा लगेगा इसके साथ, यहाँ पर मीटर इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर भी हम मीटर ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बिना रस्सी के, बिना पीते के, मेजरमेंट टेप के, हमने एंगल और साइड की मदद से हमने एक टावर, एक बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट कर लिया। तो ट्रिग्नोमेट्री हमें समझ आ रही है कि ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ऐसी हाइट्स जो मुश्किल हो, यहाँ पर हम एग्जाम्पल छोटी छोटी ले रहे हैं, आसान आसान ले रहे हैं ताकि हमें चीज़ें समझ आ सके। तो हम बिना पीते के, बिना मेजरमेंट के भी किसी भी चीज़ की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हमने इस क्वेश्चन को आसान अल्फाज में सीखा और समझा, डायग्राम के साथ इसको सीखा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।